16 मार्च को चुनाव आयोग ने देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक एक कर पूरे देश में 7 चरणों में चुनावों को कराया जाएगा और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई, पांचवें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 25 मई और अंतिम और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। और आखिरकार 4 जून को एक साथ पूरे देश में वोटों की गिनती की जाएगी। बात अगर यूपी में होने वाले 5वें चरण के मतदान की करें तो इसमें 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। इन सभी सीटों में से कई बड़ी चर्चित सीटें भी हैं, जिनसे राजनीति के धुरंधरों ने संसद तक का सफर कई बार तय किया है। इसमें लखनऊ से बीजेपी ने एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया है और पार्टी को उम्मीद है कि वो फिर से जीत की हैट्रिक लगाएंगे। वहीं रायबरेली और अमेठी सीट, जिन्हें कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और अंदर खाने खबर यह भी सामने आ रही है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अब सवाल यहां यह उठता है कि कांग्रेस किसे रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारती है। इतना ही नहीं, संशय तो अमेठी को लेकर भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की परंपरागत सीट पर राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया था। यहां भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा केसरगंज सीट की बात करें तो सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हैं, क्योंकि अभी तक यहां पर किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा यहां किसी और को भी टिकट बीजेपी दे सकती है। बीजेपी ने अपने जिन 51 नामों की घोषणा की थी, उनमें केसरगंज सीट का नाम शामिल नहीं था। वहीं कुछ दिनों पहले खूब चर्चाओं में रहे बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक चर्चित विवाद में उनका नाम आने के बाद उन्होंने खुद इस बात की घोषणा कर दी थी कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसके चलते अब पार्टी यहां से किसे चुनावी मैदान में उतारती है, ये देखना बिल्कुल अहम होगा। एक बार नजर अगर मोहनलालगंज सीट पर डालें तो यहां से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर तीसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जनता के बीच 24 घंटे उपलब्धता, मोदी लहर और पिछले 2 चुनाव के आंकड़े गिनाते हुए वो वादा कर रहे हैं कि इस बार उन्हें पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिलेंगे और जीत का अंतर भी बड़ा होगा। इस बार उम्मीद है कि फैजाबाद से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर नतीजे मिलेंगे। 2019 में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने सपा प्रत्याशी आनंद सेन को हराया था। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन फैजाबाद में करेगी। बता दें कि 5वें चरण का नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी किया जाएगा और नामांकन खत्म 3 मई को होंगे। नामांकन वापसी की तारीख 6 मई तय की गई है और यहां मतदान 20 मई को होंगे। इसके अलावा चुनावों के नतीजे 3 जून को घोषित कर दिए जाएंगे।